रहस्य खुल गया। जासूसी कथा। प्रतिध्वनि। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद। एक समय की बात है, अरविंद नाम का एक होशियार लड़का था। उसके पिताजी सेना में मेजर थे। वह अत्यंत साहसी एवं परिश्रमी थे। युद्ध के क्षेत्र में अप्रत्याशित बहादुरी दिखाने तथा कई कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण उन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका था। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर पिछले दिनों सरकार ने उन्हें एक बहुत ही गोपनीय योजना पूरी करने के लिए नियुक्त किया था। इस महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने में लगे रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण था, वह बैठक में जो भी बातें करते वह सभी बातें विद्रोही के पास पहुंच रही थीं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। बैठक में जितने फौजी अफसर भाग लेते सभी उनके बहुत ही विश्वास पात्र थे। किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था कि उनमें से किसी ने सूचना विद्रोही तक पहुंचाई होगी। जिस कमरे में बैठक होती उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध था। कमरे के चारों तरफ दूर दूर तक सिपाही तैनात रहते थे। इतना ही नहीं, कमरे के चारों तरफ सर्च लाइट लगी हुई थी। सेना के जासूसी कुत्ते भी वहां हर समय घूमते रहते थे। सो अलग कोई बाहरी आदमी तो क्या, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। घर में भी अरविंद के पिता परेशान व गंभीर से रहने लगे थे। न किसी से बात करना, न किसी से हंसी मजाक करना। रात दिन बस यही सोचते रहते थे कि सूचनाएं बाहर कैसे पहुंच रही हैं। बहुत दिमाग दौड़ने के पश्चात भी इसका समाधान उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अरविंद भी 2-3 दिन से अपने पिताजी के व्यवहार में इस बदलाव को देख रहा था। वह सोचता रहता, आखिर पिताजी किस समस्या से परेशान है। अवश्य कोई कठिन समस्या होगी, क्योंकि इतना तो वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिताजी छोटी मोटी समस्याओं से कभी परेशान नहीं होते थे। उसकी इच्छा हुई कि वह उनसे इसका कारण पूछे, परंतु वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं पिताजी डांट न दें। जब धीरे धीरे कई दिन बीत गए तो एक दिन अरविंद ने हिम्मत करके अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? सर्वप्रथम तो अरविंद के पिता ने बात टालनी चाहिए, परंतु अरविंद के बहुत आग्रह करने पर बोले, बेटा, इस समय सरकार ने मुझे एक बहुत ही गुप्त योजना को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया है। कुछ दिनों से हम अपनी बैठक में जो भी योजना बनाते हैं वह शत्रु के पास पहुंच जाती है और हमारी योजना निष्फल हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ये महत्वपूर्ण और गुप्त सूचनाएं दुश्मन तक कैसे पहुंचती हैं। इसीलिए मैं परेशान हूँ। पिताजी की बात सुनकर अरविंद भी परेशान हो उठा। उसने पिताजी से पूछा, आप जिस कमरे में बैठक करते हैं, पिछले दिनों उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ है? नहीं तो। कोई खास बात तो नजर नहीं आ रही? नहीं, सब पहले जैसा ही है। अच्छा पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं? अरविंद ने आग्रह किया। पिताजी ने उसकी बात मान ली। अरविंद विज्ञान का छात्र था। वह कई बार विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था। दूसरे दिन से वह अपने पिता के साथ उनके कार्यालय जाने लगा। उनकी बैठकों में भाग लेने लगा। आरंभ में तो अन्य सैनिक अधिकारियों ने इन जरूरी बैठकों में अरविंद की उपस्थिति पर आपत्ति की, पर बाद में अरविंद की बातों से प्रभावित होकर वे उसे भी अपने मध्य का ही एक सदस्य मानने लगे। जब सैनिक अधिकारी आपस में विचार विमर्श करते होते, तब अरविंद कमरे की सभी वस्तुओं का बहुत गहरी निगाहों से निरीक्षण करता रहता। जब बैठक में सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श चल रहा होता, तब वह सभी अधिकारियों के चेहरे के भावों को भी पढ़ता रहता। इसी तरह 2 दिन बीत गए
लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अचानक तीसरे दिन उसने एक विशेष बात देखी। जिस समय बैठक होती थी, उसी समय कमरे में कुछ मक्खियां न जाने कहां से आ जाती थीं तथा मेज पर रखे गमलों पर बैठ जाती थीं। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। कमरे के आसपास किसी तरह की गंदगी भी नहीं थी जिससे कि मक्खियां आतीं। ये सामान्य मक्खियों से कुछ भिन्न प्रकार की हैं तथा आकार में भी थोड़ी बड़ी हैं। अरविंद ने अगले दिन भी इसी बात का अध्ययन किया। उसके दिमाग में एक बात आई। उसके चेहरे पर रहस्य पा जाने की चमक छा गई, परंतु वह यह रहस्य खोलने से पूर्व अपने विचारों के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहता था। पाठ 17 रहस्य खुल गया। जासूसी कथा। प्रतिध्वनि। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद। एक समय की बात है। अरविंद नाम का एक होशियार लड़का था। उसके पिताजी सेना में मेजर थे। वह अत्यंत साहसी एवं परिश्रमी थे। युद्ध के क्षेत्र में अप्रत्याशित बहादुरी दिखाने तथा कई कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण उन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका था। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर पिछले दिनों सरकार ने उन्हें एक बहुत ही गोपनीय योजना पूरी करने के लिए नियुक्त किया था। इस महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने में लगे रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण था, वह बैठक में जो भी बातें करते, वह सभी बातें विद्रोही के पास पहुंच रही थीं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। बैठक में जितने फौजी अफसर भाग लेते, सभी उनके बहुत ही विश्वास पात्र थे। किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था कि उनमें से किसी ने सूचना विद्रोही तक पहुंचाई होगी। जिस कमरे में बैठक होती, उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध था। कमरे के चारों तरफ दूर दूर तक सिपाही तैनात रहते थे। इतना ही नहीं, अपना जेबी ट्रांजिस्टर लेकर पिताजी के ऑफिस गया। सभी लोग विचार विमर्श में व्यस्त थे। मक्खियां भी कमरे में पहुंच चुकी थीं। अरविंद एक तरफ खड़ा ट्रांजिस्टर के डायल को घुमा रहा था। डायल पर एक स्थान पर कुछ अस्पष्ट सी ध्वनियां आ रही थीं। डायल के उस स्थान पर अथवा उसके आसपास कोई रेडियो केंद्र भी नहीं लगता था कि उसकी आवाज आ रही हो। उसे अपना अनुमान ठीक मालूम होने लगा। उस दिन बैठक समाप्त होने पर जैसे ही मक्खियां जाने लगीं, उसने लपक कर एक मक्खी पकड़ ली तथा उसे शाम को घर ले आया। अपने कमरे में जाकर उसने उस मक्खी का विच्छेदन किया। जिस चीज की उसे उम्मीद थी, वही हुई। वह चीज मक्खी के पेट के पिछले भाग में लगी हुई थी। दुश्मन तक बातें पहुंचने का रहस्य अरविंद की समझ में आ गया। वह प्रसन्नता से उछलने लगा। उस रात वह चैन की नींद सोया। सुबह जब पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे, तो वह जल्दी से तैयार हो गया। अरविंद को तैयार होता देख उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम रहने दो। मेरे साथ जाते हुए तुम्हें 4-5 दिन हो गए, परंतु अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया। अरविंद प्रसन्नता से बोला, पिताजी, मैंने रहस्य का पता लगा लिया है। आज ऑफिस में सबके सामने उसे खोलूंगा। यह सुनकर अरविंद के पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके चेहरे से मायूसी की सारी रेखाएं मिट गईं। ऑफिस में नियत समय पर सभी अधिकारी बैठक वाले कमरे में एकत्रित हुए और मेज के चारों ओर बैठकर वार्तालाप करने लगे। जैसे ही अधिकारियों को पता लगा कि रहस्य का पता लग गया है, वे बहुत प्रसन्न हुए। सभी उत्साहित होकर उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से वे इतने दिनों से चिंतित थे। सभी लोगों की उत्सुकता को देखते हुए अरविंद के पिता ने उसे इशारा किया कि वह शीघ्रता से उस रहस्य को खोले, परंतु अरविंद को तो मक्खियों का इंतजार था। जैसे ही मक्खियां कमरे में आईं, अरविंद अपने स्थान से उठा तथा उसने झपट कर एक मक्खी पकड़ ली
फिर उसने उसे मेज पर रखकर जेब से नेल कटर वाला चाकू निकाला तथा मक्खी का पेट चीर दिया। इसके पश्चात उसने मक्खी के पेट में से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर सबके सामने रख दिया। सभी अधिकारी हैरान रह गए। अरविंद ने कहा, निरीक्षण के दौरान जब तीसरे दिन मेरा ध्यान इन खास तरह की मक्खियों की तरफ गया तो मैं चौंक पड़ा। उसी समय मैंने सोचा कि हो न हो यहाँ की सूचना विद्रोही तक पहुँचने का रहस्य इन मक्खियों में ही छिपा हुआ है। अगले दिन मैंने इनमें से एक मक्खी का विच्छेदन किया तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। अरविंद ने आगे बताया, दुश्मन ने इन मक्खियों के अंदर बहुत शक्तिशाली छोटे छोटे ट्रांसमीटर फिट कर दिए हैं। जब मीटिंग शुरू होती है तो वे इन मक्खियों को इस ओर भेज देते हैं। ये मक्खियां दुश्मन के हेडक्वार्टर्स से नियंत्रित होती हैं, अतः और कहीं न जाकर ये इसी कमरे में आती हैं। यहाँ आकर गमले, फूलदान इत्यादि पर बैठ जाती हैं और इनमें फिट शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए आपकी बातें विद्रोही तक पहुँच जाती हैं। अरविंद रहस्य खोलकर शांत हो गया। सभी अधिकारी अरविंद की तीव्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। वे उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उसे पुरस्कार दिलवाने के लिए भी विचार विमर्श करने लगे। परंतु अरविंद को तो प्रसन्नता इस बात की थी कि उसने एक रहस्य का पर्दाफाश किया है, जिससे देश की गोपनीय बातें दुश्मन तक पहुंचती थीं और इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। अरविंद के पिताजी तथा अन्य अधिकारी भी प्रसन्न थे। उनकी चिंता जो मिट गई थी। जीवन मूल्य। बुद्धिमानी एवं चतुराई से सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है,